हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो कारों की चाल क्रमशः 22 मीटर प्रति सेकंड तथा 16.5 मीटर प्रति सेकंड हैं। ये दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर जा रही हैं। पहली कार का चालक हॉर्न बजाता है जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। यदि ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरी कार के चालक को इस हॉर्न की ध्वनि कितनी आवृत्ति की सुनाई देगी। दिए गए विकल्प हैं ए 350 हर्ट्ज, बी 361 हर्ट्ज, सी 411 हर्ट्ज या फिर डी 448 हर्ट्ज। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव, चलिए बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। परिवर्तन प्रतीत होता है। बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए कि ध्वनि का स्रोत न्यू आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर रहा है, ठीक है बच्चों, और यह भी याद रखना है कि ध्वनि की चाल सदैव ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर ली जाती है। तो बच्चों, अब अगर स्रोत की चाल Vs हो, श्रोता की चाल Vo हो, तो यहां पर आभासी आवृत्ति जो हमारे श्रोता को प्रतीत हो रही है, वास्तविक आवृत्ति जो स्रोत उत्पन्न कर रहा है, इन दोनों का अनुपात होता है बच्चों श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग। श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग भागित स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। तो चलिए बच्चों, इसी मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया बच्चों दो कार, तो चलिए बना लेते हैं दो कार। हम दो कार बना लेते हैं। ये रहा बच्चों हमारा कार नंबर 1 और ये रहा बच्चों हमारा कार नंबर 2। इसकी चाल है 22 मीटर प्रति सेकंड और इसकी चाल है 16.5 मीटर प्रति सेकंड और दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं बच्चों, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अब देखिए बच्चों, पहली कार का चालक अर्थात जिसका चाल 22 मीटर प्रति सेकंड है, वह हॉर्न बजा रहा है जिसकी आवृत्ति है 400 हर्ट्ज। तो बच्चों ये हमारा स्रोत हो जाएगा, तो स्रोत ये हो जाएगा, ये श्रोता हो जाएगा। स्रोत की चाल हो जाएगी 22 मीटर प्रति सेकंड, श्रोता की चाल हो जाएगी 16.5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें पता करना है कि ये जो दूसरा चालक है उसे हॉर्न की ध्वनि की कितनी आवृत्ति सुनाई देगी। ठीक है बच्चों, ध्वनि की चाल सदैव स्रोत से श्रोता की ओर ली जाती है, तो V बराबर 340 मीटर प्रति सेकंड हम लेंगे। और अभी हमने यह सूत्र लिखा है मूल अवधारणा में, न्यू डैश बटे न्यू का न्यू डैश बटे न्यू बराबर हो जाएगा V नॉट यानी VO और V और VS। बच्चों यहां पर हमें लेना है यानी अंश में लेना है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग। तो देखिए बच्चों यहां पर यह है श्रोता और यह है ध्वनि का वेग, क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा में हैं। तो जब विपरीत दिशा में वेग होते हैं तो आपेक्षिक वेग निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं।
और यहां पर देखिए बच्चों वी एस और वी दोनों एक ही दिशा में हैं, तो यहां पर अपेक्षिक वेग निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। चलिए अब मान को रख देते हैं, न्यू डैश बटे 400 और v का मान 340, v नॉट का मान है बच्चों, v नॉट यानी वी ओ 16.5 भागित 340 माइनस वी एस यानी कि 22। तो बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा न्यू डैश का मान 448 हर्ट्ज, 448 हर्ट्ज। अतः बच्चों हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी 448 हर्ट्ज। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।